राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए। एनएसए मतलब न वकील, न दलील और न अपील। इस कानून के संदर्भ में थोड़ा बहुत आप सारे लोग जानते होंगे, और जब से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है तब से एनएसए को दुरुपयोग को लेकर सरकार के जो दमन का रवैया है, चाहे वो किसी समुदाय विशेष को लेकर हो, चाहे विपक्ष को लेकर हो, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर हो, तो समय समय पर एनएसए के दुरुपयोग की बात आती रही। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के 120 मुकदमों में 94 मुकदमे खारिज कर दिए गए। रासुका के दुरुपयोग में गौकशी से जुड़े मामले मुख्य रूप से थे, और इसमें 32 जिलों के डीएम की संलिप्तता। और एक आंकड़ा है 2017 में, जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने फौरन ही बताया था कि सांप्रदायिक हिंसा की कोई वारदात किसी प्रकार की हुई ही नहीं, लेकिन केंद्र में संसद में जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक 17 में भी 44 लोग लगभग मारे गए और 540 लोग घायल हुए। और इस कोरे झूठ के बाद 16 जनवरी 2018 को योगी सरकार ने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 160 लोगों पर एनएसए एप्लीकेबल हुआ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद ऑनरेबल कोर्ट का कि एक आम आदमी न्याय व्यवस्था में आस्था रखे। यद्यपि सरकार का अहंकार चरम सीमा पर है, सत्ता के मद में योगी जी अपनी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अराजकता को स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो कुत्सित प्रयास, तो उस पर यह कुठाराघात है। तो इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का कहना है कि 41 मामले इसमें गोहत्या से जुड़े थे, और जिसमें 30 मामले रद्द कर दिए गए। विशेष रूप से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें किस मजहब से जुड़े लोगों को इसमें शामिल किया गया होगा, लेकिन किस तरह सत्ता और सत्ता के संरक्षण और जो ये नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल कर जो इसका दुरुपयोग है, जो डीएम्स का सरकार ने इसमें कहा भी कि कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें कट कॉपी पेस्ट, मतलब जो फॉर्मेट है, जो ड्राफ्टिंग है एनएसए जैसे कानून को अप्लाई करने की, वो फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं की गई। तो यूपीएससी क्वालिफाई कर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनकर जो लोग इतने प्रतिभाशाली होते हैं और इतने उच्च पदों पर बैठते हैं, और सरकार की चाटुकारिता, बूट लिकिंग, ये बात अलग है, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इसमें नेशनल अवार्ड जैसी चीजें मिलती है, मगर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहा जाए। तो सरकार से अनुरोध है, क्योंकि नैतिकता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अनिल देशमुख जी में नैतिकता थी तो इस्तीफा दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नैतिकता की आशा करना व्यर्थ है। लेकिन यह अवश्य कहना चाहूंगी कि कम से कम उन 32 कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स पर दंडात्मक कार्यवाही हो, क्योंकि एक परिवार जब कोई एक मुकदमे को झेलता है तो किस यातना से वो गुजरता है। तो रासुका जैसे कानून का दुरुपयोग, जिन 80 मुकदमों को खारिज किया गया है, तो किस टाइप का स्ट्रेस और क्या उनकी प्रतिष्ठा, क्या उनके परिवार की स्थिति हुई होगी, ये शायद हम आप अगर संवेदनशील हैं और सोचे तो समझ सकते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जो ब्यूरोक्रेट्स इतने गैर जिम्मेदार, इतने असक्षम, इतने इनकॉम्पिटेंट, इतने मतलब असंवेदनशील है कि उन्हें यह अनुमान ही नहीं है कि किसी के जीवन और किसी के परिवार को नष्ट करने का जो फॉर्मेट उन्होंने अपनाया है उससे किसी को क्या नुकसान हुआ, तो कम से कम उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। एक सिंसियर अपॉलॉजी उत्तर प्रदेश की सरकार उन परिवारों के प्रति जारी करे जिन्हें सरकार ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो मुकदमे रद्द किए, और उन्हें कंपनसेट किया जाए। उन परिवारों को उबरने में, संभलने में वक्त लगेगा, क्योंकि आमतौर पर जो सामान्य हालात इस वक्त हैं, कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी का जो वीडियो वायरल हुआ, जो एएनआई को, वैज्ञानिकों का अभिवादन कर रहे थे और उसके बाद बीप बीप, तो हालात पत्रकारिता क्या है ये बहुत स्पष्ट है। बहुत विस्तार में इसके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। राफेल की दलाली में भी अब तो विदेशों में भी डंका बज रहा है। कोरोना के फेल्योर पर कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जहां लाखों की भीड़ में रैलीज हो रही है वहां सरकार संवेदनशील नहीं है, लेकिन हाँ, जहां 2 आदमी रोटी कमा रहा था वो सब अपने घर बैठ गया है। तो चूंकि मीडिया तो मुख्तार अंसारी के मैटर को लगातार ग्लोरीफाई कर रही है, सरकार का उद्देश्य है इससे पोलराइजेशन में भी इजाफा है, विपक्ष पर भी धावा कर सकते हैं, तो पल पल की मुख्तार अंसारी की खबरें बहुत आवश्यक है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय सरकार और मीडिया के लिए कहीं आवश्यक नहीं। दे पीपल आर एब्सोल्युटली शेमलेस। अगर डिग्निटी होता तो ऐसी घटनाएं होती ही क्यों।
सरकार सरकार है, लेकिन सरकार के सिर पर जो खून सवार है उसका क्या किया जाए। जो जो पावर टसल चल रहा है, जो महाराष्ट्र की स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद से और लगातार, चाहे वो वाजे का मैटर हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का मैटर हो, चाहे वो पालघर का मैटर हो, चाहे कंगना रनौत जी की Y+ की सिक्योरिटी हो, चाहे SSR का केस रहा हो, तो चुनी हुई सरकारों को और स्थिर लोगों को अस्थिर करने के लिए जो सरकार के पास भारी भारी रकम है, उसका जो दुरुपयोग है, उसमें देश और देशवासियों के हितों से जुड़े विषय कहीं है ही नहीं। आपकी आवाज